हेलो, आप सभी प्रेमी सत्संगी मौज में होंगे। दादा की याद में, गीता भगवान की याद में, माता के ध्यान में सदैव आप सबका जीवन व्यतीत हो रहा होगा। कैसा कठिन समय लग रहा है इधर आप सबको जगत की बातें सुनकर, और ऐसा लग रहा है जगत जैसे सच है। पूरा का पूरा जगत सच लगता है सभी को। और सच भाव से अगर जगत को देखते हैं तो बार बार सत्यता अंदर में आती है कि ये जगत सच है। तो उसमें पहले आप सबको ये जो इस समय की बात है, अनेकों लोगों की मृत्यु के लिए बड़ा ख्याल होता होगा, आपको ध्यान जाता होगा बीमारी पर, और ये सभी बातें आपके सामने आती होंगी। ऐसे लगता होगा जैसे जगत जो है वो सत्य है, सत्य भाषित होता है। परंतु देखने में बड़े ये दिखाई दे आप सबको, क्योंकि आसक्ति आपकी सब है, भावना आपकी सत्य है, तो सच भावना के साथ सारा जगत आपको सच भाषित होगा। मगर शास्त्रों और गुरु के हिसाब से जो ज्ञान है हमारा, जो ज्ञान हमारे को कैसे मिलता है, गुरु के हृदय में जो नॉलेज है, ये ज्ञान है, अंदर जैसे मस्ती से भरा पड़ा है, सागर में जैसे सभी कुछ है। बाहर से ऊपर से पानी उछलता हुआ दिखाई देता है, वरना जैसे सत्संग बातें ये सब आना जाना ये सब दिखता है, मगर उसके अंदर सागर है पूरा। और सागर की सत्यता आज दिन तक देखो किसी ने नहीं जानी। बड़े सागर के अंदर सभी लोग गए हैं, पर इतना कुछ मिलता है कि अभी उसकी लिस्ट ही नहीं बन पाई क्या क्या है। बेअंत, तो बेअंत ज्ञान का भी बेअंत है, ज्ञान भी ऐसे ही है, बेअंत है। तो इसीलिए गुरु की महिमा भी बेअंत बोली गई। जितना तो हम सबको ज्ञान हम अपनी श्रद्धा भक्ति से लेते हैं, जैसे एक दुकानदार के पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, हम अपने हिसाब से 10 ग्राम भी ले सकते हैं और 100 ग्राम भी ले सकते हैं, किलोस के वेट में भी ले सकते हैं। तो ज्ञान तो सारा गुरु के पास है, सागर की तरह। हम उसमें से अपनी श्रद्धा भक्ति से लेते हैं ज्ञान, और उस श्रद्धा भक्ति से चाहे हम थोड़ा लें या ज़्यादा, अपने हिसाब से जीवन निर्वाह के लिए हम जब लेते हैं तो उसमें देखते हैं उसमें भी अथाह चीज़ें हैं। अथाह हमारे को ज्ञान मिल जाता है, इसका कोई थाह नहीं है। कहीं भी हम लिमिट करके बोल दें फुल स्टॉप भी ज्ञान यहाँ तक है, ऐसा ज्ञान नहीं है। तभी ज्ञान के पीछे सभी लोग अंदर में इच्छुक होते हैं कि सारा का सारा ज्ञान मुझे लिख जाए, मैं लिख लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ, मैं अनुभव कर लेता हूँ, मैं ये करता हूँ। बहुत अंदर में बातें आती हैं नई, और एक कोई नई बात अंदर में आएगी किसी दूसरे फॉर्म में, तो हम समझेंगे अरे ये तो सुनी नहीं, ये तो देखी नहीं, ये तो अनुभव नहीं किया। ऐसा बेअंत है, इसका कोई अंत नहीं। तो ये कहते हैं जेवड ते आप तेवड तेरी दात। ये सारा संसार ऐसे है कि हम इसका नाम ही नहीं पा सकते। जैसे भगवान इतना महान है, उसकी माया भी उससे महान है, और ज्ञान भी अथाह है, कहीं भी हम इसका थाव नहीं पा सकते। परंतु हम सबको जीवन में गुरु जो है अथाह ये ज्ञान हमको एक बूंद में देता है। बार बार गुरु ने बोला एक बूंद सागर की, पानी की एक बूंद और सागर बराबर है। आप सोचिए एक बूंद और ये सागर का अथाह पानी। हम जगत की तरफ से अगर सोचते हैं तो बोलते ऐसे कैसे होगा, पर एक बूंद और सागर शास्त्रों में सभी जगह गुरु महिमा के साथ ये गाया गया है कि बराबर है, जैसे सागर और एक बूंद बराबर। पर हमारी बुद्धि जब चलती है तो न बूंद सागर कभी बराबर नहीं हो सकता। पर अगर हमारी श्रद्धा भक्ति है तो बूंद और सागर एकदम बराबर है। हम एक्सेप्ट करते हैं, उस बात को स्वीकार करते हैं कि एक बूंद और सागर बराबर है। अब जैसे गुरु है तो गुरु का साकार रूप हम सबको ज्ञान देता है, और कितना ज्ञान देता है। जैसे हम रोज़ सवेरे शाम 24 घंटे उनकी लिखी हुई वाणी, उनकी बोली हुई वाणी, उनके भजन अथाह गाते रहते हैं, हम थक नहीं सकते। फिर गाते, फिर दूसरा कोई भगत आता है, वो अपने प्रेम की बात बताता है, वो अपने अनुभव की बात बताता है। इस तरह से लाखों करोड़ों हमारे सभी सत्संगी प्रेमी कहीं न कहीं से एक एक बात अपने अनुभव की बताते हैं, पर ये कभी भी ख़त्म नहीं होता।
कोई और आएगा वो सुनाएगा, फिर और कोई आएगा फिर और सुनाएगा। तो गुरु की महिमा और गुरु का ज्ञान और ये शास्त्र और ये अथाह वाणी ऐसी है कि इसका कहीं भी थाव नहीं पा सकते। हम कह दें कि एंड, ऐसा नहीं हो सकता। पर जितनी जितनी जिसकी श्रद्धा भक्ति होती है ना, वो उतना ज्ञान ले जाता है और वो उसी ज्ञान में अपने आप को बिल्कुल फिट कर देता है कि बस मुझे ये आया। तो इस तरह से चलते देखो सभी हैं संसार में। हम जूतों की दुकान पर जाते हैं तो आप देखिए 6 महीने के बच्चा, पैदा हुआ बच्चा, उसके पैर की नाप का जूता आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कहीं कपड़े का, कहीं चमड़े का, कहीं कैसा कहीं कैसा, और सभी चलते हैं। तो ये भी ज्ञान ऐसा ही है। आपको किसी भी साइज़ का आपको लेना, आपकी श्रद्धा भक्ति कितनी, आप ज्ञान उसमें से उठा लेंगे, बोलेंगे बस मेरे लिए एक ही ये बात काफ़ी है, और वो सारी ज़िंदगी उस एक बात में गुजार देगा। भगवान की ऐसी महिमा है निराकार की कि एक बूंद और सागर जैसे बराबर बोलते हैं, तो एक कण में सारा ज्ञान समाया हुआ है। देखिए एक को ओंकार, अब एक ही ओंकार सारे विश्व में है, हम सभी ज्ञान सुनते हैं, व्यापक है, अथाह है, देखो सब है। इसके लिए सारी वाणी आएगी कि एक निराकार भगवान सभी जगह व्यापक है। इसको अच्छी तरह अंदर में जान लेते हैं और फिर हम पहचान भी लेते हैं भाई ये क्या है और कैसे है। तो इसको अच्छी तरह अंदर में जान लो, तो पहचानने के बाद में हम सब जान लेते हैं ये बात है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी एक बूंद और सागर बराबर है। तो ये अथाह चीज़ गुरु के भीतर होती है और शिष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से जो उसको जितना ज्ञान होता है वो आवश्यक अपने जीवन के लिए लेता है। इसमें एक बात हम सबको दादा ने बताई कि जीवन में एक धैर्य बहुत ज़रूरी है, धीरज की बात। तो जैसे बातें तो बहुत अटपटी हैं संसार की, रहते अनेक बातें सुनाई देती हैं, कितनी हमारे से संबंध भी नहीं रखती बातें, तो भी संसार के बीच में रहते हैं तो आजू बाजू की बहुत सारी बातें हमारे भीतर में सुनने को मिलती हैं और मन उससे कभी कभी प्रभावित होता भी है, कभी नहीं भी होता है। तो हम सब के अंदर बड़ा उतावलापन, भाई इसके अंदर ऐसा हो गया मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, उसके यहाँ ऐसा संसार में हुआ कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए। ऐसा होता नहीं है। तो मन की दौड़ बड़ी तेज़ होती है, वो न जैसे वायु से भी तेज़ है, इतना तेज़ दौड़ता है कि उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता। एक गुरु के पास इतनी शक्ति है कि मन को ठहराव देता है। जैसे क्राइस्ट की बात आती है कि नाव में जा रहा था तो तूफान आया, तो इसका इतना सधा हुआ था अंदर में चित्त के कारजा, इतना क्राइस्ट के पास धैर्य था जो उसने एक शब्द उठकर सिर्फ तूफान को बोला, शांत, तो शांत हो गया तूफान। तो जो यात्री सब थे नाव में बैठे हुए आश्चर्य करने लगे, ये कौन पुरुष है जिसने एक शब्द शांत बोला तो तूफान ठहर गया। अब देखिए ये कितनी उत्तम बात है कि आप प्रकृति को धैर्य से वश कर सकते हैं। ऐसे ही मन की सृष्टि की प्रकृति है। तो हमको ज्ञान इतना अथाह जो गुरु हमको देता है, हम अपनी श्रद्धा भक्ति से लेते हैं। उस ज्ञान में गुरु के संग, गुरु का ध्यान करके उस ज्ञान में इतनी पावर है कि जो आपका चलता हुआ विचलित मन हो जाता है, उथाव हो जाता है, जैसे सागर से भी तेज़, लहरों से भी तेज़, और जैसे अधीर जो बिल्कुल हवा की तरह तूफान, वो मन शांत हो सकता है। मगर क्या है, ये लिंक हमको गुरु के साथ जोड़कर, ज्ञान के साथ जोड़कर उस बात को जाननी होती है जो 1 मिनट के बाद होना नहीं है, परंतु आपका मन पहले ही सोच लेता है उसको। तो यहाँ पर हमको धैर्य करना चाहिए कि जो प्रकृति में घटना घटी है वो सबके साथ हो रही है या मेरे साथ भी हो रही है, और इसमें होगा हमारा नुकसान कुछ भी नहीं। हम सबको भीतर से भगवान का, गुरु का सपोर्ट है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। बात एक ही बनती है, चाहे हम किसी तरह से भी उसको माने, चाहे गुरु माने, निराकार माने, साकार माने, ज्ञान माने, भक्ति माने, क्या भी करें, भगवान के लिए बात एक ही है। जैसे जल तो जल है, तो कहीं से भी जल आएगा, सागर का पानी मीठा होगा, बनता आखिर में सागर ही है। तो ये धैर्य हम सब अंदर जीवन में लाना चाहते हैं, तो गुरु की कृपा से और अपनी कृपा से
तीन कृपाएं जब तक नहीं मिली तब तक नहीं होगी। गुरु की कृपा से हमारे को निराकार की कृपा से गुरु मिला। अब गुरु की कृपा से हम सबको ज्ञान, पर जब तक हम अपनी कृपा नहीं करेंगे तब तक न गुरु मिलेगा न ज्ञान मिलेगा। जानेंगे ही नहीं कि हमको ये सच्चा गुरु मिला है या पूर्ण गुरु मिला है या हमको ज्ञान मिला है। हम जीवन में अपनाएं, ये अपनी कृपा पर आके रुक जाते हैं। अपनी कृपा देखिए क्या होती है अंदर में जान धीरे, जैसे गुरु करने के बाद अश्रद्धा पैदा न करना। श्रद्धा भक्ति में हमारी कृपा हो सकती है। गुरु जो कहता है वो 20 आना राइट है, 16 आना नहीं, 20 आना राइट। जैसे दादा ने हम सबको इतनी ढेर सारी जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं या जो भी ज्ञान हमारे को आता है, गुरु समर्थ है हम सबको ज्ञान देने में। तो गुरु की कृपा से हमने को ये ज्ञान मिला और हम उसको गुरु को कहें यस गुरु। जैसे कोई भी हमारे पास सत्संग आता है, मैं उसको बोलती हूँ दादा ने कहा अहम ब्रह्म। अब वो कहता है ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैंने कहा नहीं, गुरु कहता है अहम ब्रह्म, माना पहले मैं ब्रह्म। अहम माना मेरा जो अहम है वो शरीर के साथ लागू नहीं है, अहम ब्रह्म। और उसके पीछे सेंटेंस गुरु कहता है तत्त्वम, तुम भी वही है। तो गुरु ने देखो अपने अहमता को, भगवान की अहमता को, जो शरीर की अहमता है, आप कुछ भी उसको बोलो, वो ब्रह्म है। अहम ब्रह्म, तत्त्वम, तुम भी वही है। मैं अगर ब्रह्म हूँ तो तुम भी वही है। मैं शरीर नहीं हूँ तो तुम भी शरीर नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से हम अंदर में घोटते हैं, बिल्कुल घोल ऐसा बनाते हैं, अपनी कृपा करके पी जाते हैं। गुरु कहता है अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ। जितनी उथल पुथल है वो शरीर में है। शरीर के साथ मन जुड़ा है, मन के साथ अहमता जुड़ी है। अहम देह, तो अहम देह उसके साथ मन आए गई, द्वैत भरम आए गई, राग द्वेष सब विकार विषय सभी होंगे। अहम शरीर, और उसी जगह पर गुरु ने पहले मिटाया उसको, अहम ब्रह्म, अहम देह नहीं। तो जैसे अहम ब्रह्म मिटा तो आपको धैर्य अपने आप आएगा। आपको लाना नहीं पड़ेगा, जीवन में कोई बात लानी नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये गुरु का महावाक्य, इसको शास्त्रों का, सभी शास्त्रों का निचोड़ बोला है। गुरु ग्रंथ साहब में एक ओम, एक निराकार परमात्मा ओम मैं हूँ, जैसे बूंद सागर में मिल गई। गुरु नानक साहब की बात ये इतनी अच्छी लगती है, एक ओम माना एक बूंद सागर में मिल गई तो एक ओम बना। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, एक बूंद जो अलग थी वो मिल गई सागर में। मैं अहम करके सदैव अलग था, पर मैं अहम ब्रह्म करके सागर के साथ मिल गया। एक बूंद समाना सागर में बहुत आवश्यक है, और उसी बूंद ब्रह्म की बूंद में सारा सागर समाया है। जब मैं कहता हूँ अपने आप से गुरु के वाक्य को सत्य, गुरु कह रहा है अहम ब्रह्म अस्मयी, बड़े फक्र से बोलो अहम ब्रह्म अस्मयी, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। तत्त्वम, तुम भी वही है। द्वैत भरम हटाकर हमने बोला तुम भी वही है। तो अहम ब्रह्म अस्मयी तत्त्वम असि, तुम भी वही है। अब देखिए सारा विश्व इसमें समा गया, अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। अब धैर्य आपको कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, आप धैर्यवान पुरुष हो गए। धीर पुरुष, धीर पुरुष ही वीर पुरुष है, जिसने मन को जीता। जैसे मैंने बोला अहम ब्रह्मस्मयी, गुरु के वाक्य को दोहराया, बार बार दोहराया, अहम ब्रह्म अस्मयी। तो धीर पुरुष इसी में समाया हुआ है। धीरज आ गया, वहाँ पर मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो धीर पुरुष जैसे बना अस्मयी, वहीं धीरज आ जाएगा। आपको हर बात में धैर्य, जो भी बात होगी धीर पुरुष के साथ, कोई भी बात दूर नहीं होती। तो ये अहम ब्रह्मस्मयी वाक्य सबको कहने में बड़ा अटपटा सा लगता है और विश्वास नहीं करते इसके ऊपर, पर 20 आना विश्वास है इस पूरी शब्द को, एक ओंकार को, ओम को, अहम ब्रह्मस्मयी को अपना आपको बनाना ही पड़ेगा। आपको उसी में अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। उस एक बूंद को सागर में
बातों के साथ मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अलग अलग खड़े होंगे। देखिए आज दिन तक कितना अथाह आपके पास ज्ञान हो, मैं नहीं जानती कहाँ से आप ज्ञान लाए हैं, कैसे कैसे गुरु के संग से आपने ज्ञान लिया है। कितनों को बहुत शौक होती है, जैसे अभी अथाह वाणी आ रही है, दादा की आ रही है, माँ नारायणी भगवान की आ रही है, मीरा दीदी की, और भी संत साधु सभी की वाणी, सभी जगह सत्संग हो रहे हैं, तो सुनते सभी हैं। पर इस वाणी को भले सुने, अपने दिल को बताएं, देखिए ये वाणी हमारे दादा की कहाँ कहाँ से आ रही है, किस मुख से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, ये वाणी देखिए अथाह। मगर सब तरह से दादा ने यही शब्द बोला है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। तो हमको ये महावाक्य सदा ही अपने भीतर लाना है। भले हमारा बड़ा चाव है, हम सब जगह से अंदर से वाणी सुनते हैं, पर ये शब्द अंदर में जो महाशास्त्रों का है, ओंकार है, निराकार है, गुरु के मुख से निकला हुआ है, हम सबको दिया हुआ है, अथाह वाणी है, ये हमको अपनानी पड़ेगी। जब हम इस बात के ऊपर गौर करते हैं और ध्यान देते हैं, अभी एको हम, मैं ही वो ओम हूँ, मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, भजन भी जैसे गाते हैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये बात हमारे को अंदर में उतारनी ही पड़ेगी। और जब हम इस बात के ऊपर गौर करते हैं और हम अपनी कृपा करते हैं, तो हम देखते हैं इस अथाह में सब शब्द समाये हुए हैं, अधीर्जपना रहता ही नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा ये हमारा ज्ञान है। दादा ने बोला बिल्कुल अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। रोज़ दादा सवेरे उठते थे, सत्संग में जैसे बैठते थे, ये शब्द ज़रूर बोलते थे, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और हम सब इस बात को सुनते सुनते इतना अंदर में ज्ञान उत्पन्न होता था। अथाह दादा से बोलते थे, ये सारा संसार बोलते थे मिथ्या है, तो हम क्या कहते थे दादा मिथ्या शब्द का? बोला ये चेंजेबल है। तो हम लोग बैठ के देखते थे, रोज़ दिन बदलता है, तारीखें बदलती है, महीना बदलता है, सब अंग जितने भी हैं सब बदल जाते हैं। तो इसको संसार को मिथ्या बोला दादा ने, और ब्रह्म को सत्य बोला। बोला वो नहीं बदलेगा, निराकार नहीं बदलेगा। तो हम सबको बैठ के अभ्यास कराते थे, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। तो हम लोग भी इसके पीछे, अभ्यास के पीछे जाते थे और ये सुनते सुनते इस बात को जान जाते थे। तो आज दिन तक इसी अभ्यास पे जो है हमारा अमल है। एक ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत दिखाई भले देता है, भरम कहो जगत को, झूठा कहो, सच्चा कहो, क्या भी कहो, पर ये चेंजेबल है, मिथ्या है, सदा एक सा नहीं रहता। तारीखें और दिन और ये सब बदलते रहते हैं। समय के हिसाब से जो भी होता है हम सब परिवर्तन देखते हैं। तो जगत ऐसा ही है, जगत मिथ्या है ही है। आज दिन तक सभी से, बरसों से, सदियों से जगत मिथ्या है, और सत्य स्वरूप आत्मा वो सदा ही सत्य है। और वो अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, ये गुरु हमको बताता है। अहम ब्रह्म अस्मि। अगर हम अहम ब्रह्म नहीं अंदर में स्थित होते इसमें, तो अहम देह में होते हैं। तो देह के साथ हमारा ख्याल है, देह के साथ हमारे भरम है, देह के साथ हमारे विकार, देह के साथ हमारे विषय। देह अविनाशी, ये जो है देह जाने वाली, सदा रहने वाली नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पूर्ण है, और ये पूर्ण है। जीवन कितना भी आप बिताएंगे अधूरा है। आप कितने भी वर्ष ले लें, कितना भी समय ले लें, जैसे 1000 चौकड़ी के बराबर देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु के लिए बोला गया है समय, युग उनके बदल जाते हैं, उनका अथाह है बिल्कुल, पर फिर भी अधूरा है। और ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है। ये अंदर में ध्यान देना, जब हम लोग ये ध्यान देते हैं अपने आप में, तो अपना आप है ब्रह्म, अपना आप है आत्मा, अपना आप है निराकार, अपना आप है ओंकार, अपना आप ये सत्य अपने आप में, वो किसी और में नहीं है। जैसे देखो 5 तत्व का बना हुआ पिंड किसी में नहीं मिलेगा। आप जल को अग्नि में मिला नहीं सकते, अग्नि बुझ जाएगी। जल जल में मिलेगा, और पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में। जो है तत्व, जहाँ से ये आया है, 5 भूतों से बना है ये पिंड, 5 तत्वों से, तो 5 तत्वों में ही मिलेगा। आप कहेंगे इसको हम इसमें मिला देते हैं, उसको उसके, जैसे हम जगत में कर देते हैं, तो इस तरह से हम इसको नहीं कर सकते। आप कितना भी यत्न करते हैं,
ये अपने आप में है। जल अपने आप में मिलेगा, पृथ्वी अपने आप में, तो वायु अपने आप में मिलेगी। तो ये जो ब्रह्म है आप से आप ही। और जैसे लोग पूछते हैं भाई भूला फिर कौन, तो भूला क्या, आप से आप ही भूला, अपने आप से ही भूल गया। और याद किया तो भी अपने आप से आप भूला, जगत के भ्रम में भूला, अपने ही भ्रमों में भूल गया, कोई और नहीं है, ये एक ही एक है, दो है नहीं। दो में सारा देखिए पसारा कितना है, जगत का पसारा दो में। तो दादा ने इस बात के ऊपर हमारे को बड़ा मन को थिर कराया। हम लोग भी ढेर सारे सवाल पूछते थे दादा से, पर इस मन को थिर इसी में कराया, आप से आप ही भूला। बोला दादा ने एक दिन किसी ने बोला फिर दादा भूला कौन, तो उसने कहा तुम ही भूले, क्योंकि तुम ही तो पूछ रहे हो। मैं तो नहीं कह रहा कोई भूला, मैं तो कह रहा हूँ आप जो पूछ रहा है वही भूला है, जो पूछ रहा है वही भरम में है। ये पूछ जो है, ये पूछना, ये भरम, कोई तो भरम निवारण पूछने से कभी नहीं होगा। आप विश्वास करिए तो भरम निवारण होगा। आप कितने भी प्रश्न, कितने लोग सत्संग में बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो सब लोग बड़े इसकी तरफ देखते हैं, अरे ये बड़ा होशियार है, प्रश्न पूछ रहा है। ऐसी होशियारी नहीं है। दादा ने पुनः पूछा तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर हम दे तो देंगे 1000 प्रश्न, पर तुमको ये ज्ञान नहीं होगा। तुमको लौट कर श्रद्धा भक्ति से ही ज्ञान होगा। तुम जब विश्वास करेगा मेरी बात पर, तब तुम्हें ज्ञान होगा। प्रश्न पूछने वाले को ज्ञान कभी नहीं होता। वो उखाड़ के कितनी भी ईंट दीवारें सारे घर की उखाड़ देता है, तो फिर बनाने में उसको यतन लगेगा, बना पाएगा? बनी बनाई बन रही, ये घर पहले से बना है। तोड़ के तुम कहेगा मैं फिर बनाऊँ, भले ही टाइम गवाएगा पर कुछ करेगा, पर जो रहा है घर बना हुआ, जो शरीर को तुमको दिया है भगवान ने, उसी में रख ले। अगर रखना चाहे तो उसी में रख ले, उसी में रखो। अब इसको तोड़ मरोड़ करके बनोगे, अब मैं ज्ञानी बनता हूँ, अब मैं ध्यानी बनता हूँ, तो बन नहीं पाओगे। जहाँ भी हो वहीं श्रद्धा भक्ति से बैठ जाओ शांत करके, गुरु के सामने बैठो। गुरु नहीं तो तुमको क्यों मिला है? ये तुमको ऐसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु क्यों मिला है? तो कुछ सोच समझ के निराकार ने किया है ना, तब जो गुरु कह रहा है उसकी बात पर विश्वास करो। ये एक ब्रह्म सत्य है, निराकार सत्य है, और जितनी साकार सृष्टि है वो बदलने वाली समय के हिसाब से। इसमें क्या है कोई कठिनाई? अगर आपको विश्वास नहीं आता, आप जाइए संसार घूम के आइए, फिर आके उसी जगह ठहरेंगे। तो ऐसे तुमको अथाह बातें मिलेंगी। पर ये जो मन है वो भ्रमों में भुलाता है, तुम्हारे ही ख्याल तुमको डुबोता है, और तुम्हारे ही ख्याल फिर तुमको थिर भी करेगा। तो ये सभी बातें अंदर में कितना भी ज्ञान ले लो अथाह, तुमको धीर पुरुष बनने के लिए अहम ब्रह्मस्मि कहना ही पड़ेगा। गुरु की बात पर 20 आना विश्वास करना पड़ेगा। पहले विश्वास कर लो, आगे तुम जीवन में खुद ही करामत देखेगा। पहले ये विश्वास चाहिए। दादा के पास आते, दादा का बैठो, फिर मन से मेरा ज्ञान सुनो, तो फिर मन ब्रह्म हो जाएगा। फिर मन तो संसार है ही है। मन अगर दौड़ता है इधर तो संसार नहीं आएगा, उसमें कोई बात नहीं। हम घूम फिर के आते थे, फिर दादा ज्ञान सुना, फिर घूम फिर के आते थे, फिर दादा ज्ञान सुना। हम इस ज्ञान को पकड़ के बैठ जाते थे, और जाएं भी क्यों बाहर, जाते भी थे तो भ्रमों में लौट के आते थे, तो भ्रमों में आते थे, फिर दादा भ्रम निवारण करते थे। तो इस तरह की बहुत सारी हम लोगों ने जीवन में बहुत बातें आजमाई। फिर जब एक जगह थिर होके बैठ गए, इस बात पर विश्वास लेके कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, फिर हमारे को कुछ भी बात नहीं करनी पड़ी। शांत करके हम लोग ज्ञान सुनते थे, मन थिर हो जाता था, ज्ञान में बड़ी रुचि लग जाती थी, इतना अंदर में ज्ञान आता था, अपने को थिर करते थे। जो भी पूछता था उसको भी सुनाते, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, और कर से राह ढूंढते ढूंढते आखिर हम सब पहुँच गए। वही हमारे को ज्ञान आज दिन तक दादा का स्थिर किए हुए है। नहीं तो देखो संसार कितना बदला है। हम सब भी देख रहे, अथाह बातें संसार में बदल रही हैं, अभी भी चेंज हो रहे हैं, पर हम इतने हैं कर कुछ नहीं सकते। अपने मन को शांत कर सकते हैं, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा, कुछ नहीं अपना सकते इस बात को। स्थिरता हमको चाहिए, तो इसको जानकर हम अपने विश्वास को जगाए रहते हैं सदैव। दादा तुम हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ है, ज्ञान हमारे साथ है, कुछ नहीं ऐसे अपने को देखते हैं, संसार में कुछ नहीं कर सकते। मन भटकता रहता है दूर दूर तक सभी के पीछे, और मिलता कुछ नहीं।
अथाह संसार मिल जाता है, फिर लौट के आते हैं। इस ज्ञान में स्थिरता ये चाहिए। जब इतना विश्वास, इतना प्यार हम सबको जगेगा, तब हम इस बात को जान सकेंगे। नहीं तो ये ऐसा ही भटक जाएगा और हमारा जीवन सारा बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य चूल्हा जो हमको मिला है प्रभु पाने के लिए, और प्रभु मिल भी गया गुरु रूप में, तो भी हम भटकते रहते हैं। तो इसको हमेशा हमें जगाना पड़ता है और जाग कर इस बात को लाते हैं और भटकना बिल्कुल छूट जाता है हमेशा के लिए, और उसी ज्ञान को अंदर लेकर जीवन में चलते रहते हैं। आत्मा आराम से जीवन बीत रहा है, बस ज्ञान की मौज लेते हैं। अंदर में अस्थिर मन हो जाता है, अस्थिर मन को स्थिर करने के लिए मौज आती है, शांत करके जीवन का निर्वाह करते हैं भक्ति भाव में। जो भी भगवान है, सभी जगह दादा ने कैसा मन को शांत करने के लिए बोला, भगवान देखो, फिर भगवान देखो, फिर शांत करने के लिए बोला, भगवान देखो। बार बार भूलते हैं, फिर भगवान देखो, भूलते हैं, फिर भगवान देखो। इस तरह से अथाह हमारे को ये बातें दे दी, ज्ञान दे दिया। बातें नहीं, परंतु ज्ञान की सत्यता हमारे को दी है, और इसी सत्य स्वरूप आत्मा के साथ हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो बहुत ही उमंग उत्साह से जीवन चलता रहता है।